फिर कह रहे हैं भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कबहु हरि निंदक। राज की रही नीति बिन जाने, अघ की रही हरि चरित बखान। एक प्रकार से गोस्वामी जी डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कह रहे भव की परहि परमात्मा बिंदक, क्या भगवान की स्तुति करने वाला कभी भवसागर में गोते खाएगा? ना ना, वो तो पार हो जाएगा। बोले हरि की निंदा करने वाला कभी सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता है। नीति के बिना, सद्मार्ग पर चले बिना क्या कभी कोई अविचल राज सुख प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता है। बोले प्रभु का गुणानुवाद करने वाले का पाप रहेगा? बोले नहीं रहेगा। ये पाप नष्ट करने वाला है। मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल। एक बात सावधान होकर सुनना कि जैसा मैंने कहा कि भगवान का गुणानुवाद करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है, इस बात की ओट में पाप करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता। उसका पाप तो वज्र की लीक हो जाता है। नाम जप करने से पाप नष्ट होता है। सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। लेकिन अगर कोई नाम की ओट में पाप करे तो फिर उसका पाप वज्र की लीक हो जाता है, वो नहीं मिटता है कभी। जो पूर्व में हमसे भूल हुई उसका मार्जन भजन से होगा, लेकिन भजन की ओट में फिर भूल नहीं करना। ये सोचकर कि भाई 2 माला और कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसी भूल मत करना। नाम की ओट में किया गया पाप तो नामापराध है। सारे पाप नाम की कृपा से नष्ट होते हैं, पर नाम का अपराध कैसे नष्ट होगा? वो तो होत वज्र की लीक। क्या होता है ना, मन बड़ा दुष्ट है। मन बड़ा दुष्ट है, उसको जो जैसा सुहाता है वो वैसा ही सुनता है, वैसा ही समझता है। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था भाई मेरी जिम्मेदारी मेरे बोलने की है। अब आप उससे समझते क्या हो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो भूल हुई उसका मार्जन, उसका सुधार तो प्रभु की शरण में आने पर हो जाएगा। लेकिन कोई ये सोचे कि भाई नाम जपने से पाप नष्ट होता है, इधर पाप करते चले जाएंगे, उधर नाम जपते चले जाएंगे, ऐसी भूल कोई ना करे। व्यक्ति सोचता है साल भर पाप करे, एक बार जाकर गंगा नहा लेंगे, एक बार कथा करा लेंगे। सुना मैंने 2 बरस पहले की बात है, हम तंजाने हम कहाँ थे, बोले एक बार चले जाते हैं हम, साल में तीर्थ पर चले जाते हैं, ऐसे बैलेंस बना रहता है। अब वो तो भाई समय आने पर पता चलता है, हमारे बनाए बैलेंस नहीं बनता है। प्रकृति के कुछ अटल सिद्धांत हैं, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भले का पुण्य और बुरे का पाप, पुण्य का अल्पकालिक सुख और पाप का ताप, ये प्रकृति का नियम है, इससे बचा नहीं जा सकता है। ये निर्णय तो कोई और करता है। और वैसे भी यमराज के द्वार में कोई दया नहीं है, वहां पर कोई दया नहीं है, किसी पर दया नहीं की जाती है। वहां तो जम द्वारे कटियत नक छीके। अब यमराज की जो कोर्ट है वहां पर छींक मारना कंटेम्प्ट है। छींक आ गई किसी को तो यमराज ने कहा हमारे सामने छींका कैसे, नाक काटो इसकी। अब छींक तो कोई छींकता थोड़ी है जानबूझकर, छींक तो आ जाती है। और डॉक्टर कहता है छींक आए तो छींकना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अब छींक आ गई, अब यमराज कह रहे नाक काटो, हमारे सामने छींका कैसे? वो तो ऐसे हैं। दया तो बस एक साहिब के दरबार में है, वहां दया है, वहां कृपा है। प्रभु क्षमा करते हैं, और थोड़ा नहीं बहुत अपराध क्षमा कर देते हैं।
अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। बुला देते हैं प्रभु। समर्थ भी वही है, क्षमादान का सामर्थ्य भी प्रभु के पास में ही है। तो भाई हमारा तो कर्तव्य है, पहले स्वयं को सावधान करें, फिर आपको सावधान करें कि बड़ी तीव्र गति से विकृतियां बढ़ रही हैं। सद्मार्ग पर चले हो, प्रभु की कृपा से यह मार्ग मिला है। व्यास जी कह रहे हैं मूड मुडाए की लाज निभैये। ये जो पवित्र मार्ग हमको मिला है, अब इसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ उत्तरदायित्व है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कहता रहूंगा, अपना जीवन पवित्र रखना, आपका आचरण पवित्र रहे। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिन अघ अजस की पावई को। अब कह रहे जिसको समाज में यश चाहिए, जिसको लोक मान्यता की इच्छा हो, बोले वो पुण्य करे। पुण्य का फल है लोक मान्यता, प्रतिष्ठा, ये पुण्य से मिलती है। कभी कभी आपने देखा होगा, आज व्यक्ति का आचरण कुछ और है पर उसको यश मिल रहा है, पूर्व का पुण्य होगा। फिर आपने यह भी देखा होगा, कुछ काल तक तो वो व्यक्ति भगवान के समान संसार में पूजित होता है, फिर एकदम ऐसे किसी अंधकार के गर्त में चला जाता है। पूर्व का पुण्य था, जितने समय पुण्य रहा उसको यश मिला, पुण्य समाप्त हुआ। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, भगवान कह रहे हैं। यहां पर पुण्य के साथ झंझट ये है कि पुण्य बड़ी तीव्र गति से खर्च हो जाता है। पुण्य बड़ी तीव्र गति से खर्च होता है, और पुण्य समाप्त होने के बाद क्या होता है, भगवान कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जो स्वर्ग में पुण्य भोग रहा है, बोले वो यहां गिरेगा, तो यहां भोग रहा है वो यहां से नीचे गिर जाएगा। वैसे भी शास्त्र कहता है तपौराज राजौ नर्क, तब से सुख भी मिलता है, पर यदि कोई स्वीकार कर ले सुख भोग को, फिर तप नष्ट होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है लोक मान्यता अनल सम, तप कर कानन दा। और ये तो भाई संतों की कृपा से किंचित हमने अपने जीवन में अनुभव किया। ये जो लोक मान्यता है, ये आपके तप के तेज को नष्ट करने वाली है, निश्चित रूप से नष्ट करती है। इससे यथासंभव प्रयास करके स्वयं को बचा कर रखना चाहिए, जहां तक हो सके स्वयं को बचा कर रखें। किसी भी प्रकार से एक क्षण के लिए भी अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशस्ति स्वीकार न करें। ये लोक की मान्यता है कि अनलसम, अग्नि के समान है। जो तप का जो सुंदर उपवन खिला है, बोले उसको भस्मीभूत कर देने वाली। तप कर कानन दाह। खैर यहां तो तुलसी बाबा कह रहे भाई, किसी को यशस्वी होना हो तो पुण्य करे, और बोले अगर किसी का अपयश हो रहा है तो बोले पूर्वकृत पाप होगा। पूर्वकृत पाप का परिणाम अपयश है। लाभ की किछ हरि भगति समाना, जेहि गावई श्रुति संत पुराण। बोले प्रभु के भजन के समान भी कोई लाभ है दूसरा? ये सबसे बड़ा लाभ है। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी। कल भी मेरे पास एक पत्र आया था, आज फिर उसी प्रकार की कोई बात यहां मेरे पास में आई है। पता नहीं किसने लिखा है, पर बताया है कि हमसे कुछ ऐसे अपराध हो गए, अब क्या करें। मैं तो कहता हूं कि सबसे सच्चा पश्चाताप यही है कि भाई मन क्रम वचन से आप अपनी ओर से दृढ़ निश्चय करें कि अब पुनः उस क्रिया में प्रवृत्त नहीं होंगे। पाप में प्रवृत्ति अपनी स्वीकृति के बिना नहीं होती, नहीं हो सकती। बचाने वाला
अग्नि की हजार हजार शिखाओं के मध्य से भी अपने भक्त को बचा लेता है। होलिका गोद में लेकर बैठी है प्रहलाद को, उसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि अग्नि इसे जला नहीं सकती। ब्रह्मा जी का वरदान भी निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि भक्त को हानि पहुंचाने के लिए बैठी थी। और जो रक्षक है, जिसके लिए प्रहलाद जी ने कहा अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो अग्नि की महाभयंकर सहस्रों सहस्रों शिखाओं के मध्य से भी उसे सुरक्षित निकाल लाता है। अपनी स्वीकृति न हो, कोई पाप में प्रवृत्ति नहीं करा सकता है आपको। पाप छू भी नहीं सकता अगर अपनी स्वीकृति ना हो तो, अगर आप ना चाहते हो तो कहीं। इसीलिए कभी नहीं कहना कि हम नहीं चाहते थे पर हो गया। कल भी किसी ने लिखा, आज फिर कोई ऐसा भाव मेरे पास में आया, हम तो नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। ना ना, ऐसी बात मत लिखिए। अगर आप ऐसा कहेंगे ना तो फिर जब आप नहीं चाहते थे अब हो गया, आप तो कल भी नहीं चाहोगे फिर हो जाएगा। मुक्त कैसे होगे इससे? ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहिए कि हाँ मेरी दुर्बलता के कारण हुआ। अपनी दुर्बलता स्वीकारोगे तो उसको दूर करोगे। आप पहले ही कह रहे हो कि हम तो नहीं चाहते थे पर पता नहीं कैसे हो गया। अब आप नहीं चाहते थे हो गया, तो आप तो कल भी नहीं चाहोगे हो जाएगा, परसों भी नहीं चाहोगे हो जाएगा। फिर इससे बचोगे कैसे भाई? इससे बचने की युक्ति है, पहले स्वीकार करिए, अपनी भूल स्वीकार करिए, हृदय से स्वीकार करिए कि मुझसे भूल हुई, ये मेरी दुर्बलता थी, और फिर उसको दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करिए। आप करोगे, प्रभु सहाय होंगे, प्रभु सहायक होंगे निश्चित रूप से। मैंने कहा ना कि अरे वो तो जलती अग्नि शिखा में से निकाल लाया अपने भक्त को, उसका बाल बांका नहीं होने दिया। आप भी बच जाओगे। ये संसार तो भाई अगन सागर है ना, गुरु साहब वाणी में कह रहे हैं। फिर अगन सागर, अग्नि का सिंधु है ये तो। बड़ी बड़ी भयंकर लपटें चारों तरफ उठ रही हैं, वही बचा सकता है, वही बचा सकता है। पर वो किसको बचाता है? वो किसको बचाता है? बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा, नीता जिना दिया सच्चिया। इसलिए मैंने कहा ये मत कहो पता नहीं कैसे हो गया। नहीं नहीं, आपसे ही हुआ है। मैं ती दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कुछ कीन्हा बरबस कीन्हा, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। दीन दयालु विचारो दया, मोरा करिया न करिया, कैया न कैया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। सच्चे हृदय से प्रभु से क्षमा याचना करोगे, प्रभु क्षमा दान भी देंगे और आगे के लिए आपको बल भी देंगे, आपको शक्ति भी देंगे, आपकी संभाल भी करेंगे। अब एक बात याद रखना कि बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा, नीता जिना दिया सच्चिया। आपके कहने में ही चोरी है। नहीं हम तो नहीं चाहते थे, हो गया। ये तो होता रहेगा। इसका उपाय हमसे मत पूछो, ये तो होता ही रहेगा। ये आपसे हुआ, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। इसलिए दीन दयालु विचारो दया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। इसीलिए तो कहता हूं भाई, बस हमारी भक्ति भावना बस केवल एक ही बात की इच्छा रखे कि प्रभु आपके अतिरिक्त हम कुछ और चाहे नहीं। संसार की चाह का बीज मन में पड़ते ही सब दुख जीव को आकर घेर लेते हैं।
बस संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा जीव को दुख के सिंधु में धकेल देती है। प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ और चाहे नहीं। पूर्व का जो प्रारब्ध है उसको तो स्वीकार ही करते हैं। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई अरुलोक बढ़ाई। अब ऐसी कृपा हो कि संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन मांझ विहाई। और छवि कंज चरण तिहारे बसों, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। लाभ की कछु हरि भगति समाना। और सब वेद शास्त्र सब संत भक्त यही बात कह रहे हैं, भाई ये जीवन का लाभ हरि का भजन है, इसके जैसा कोई और लाभ नहीं। हानि की जग एहि सम किछु भाई। आहा, भजिए न राम ही नर तन पाए। और बोले मनुष्य का शरीर पाकर कोई भजन ना करे, इसके जैसी कोई हानि नहीं है। भगवत भजन जैसा कोई लाभ नहीं। और मनुष्य का जीवन पाकर, नर देह पाकर बोले कोई हरि का भजन नहीं करता, बोले इससे बड़ी कोई हानि नहीं। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जान। बड़ी काम की बात श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। कह रहे सबसे बड़ा पाप क्या है? कह रहे पिसुनता। पिसुनता समझते? करते सब है, समझते नहीं है। सब करते हैं। पिसुनता, वो कह रहे कि अघ की पिसुनता सम कछुआना। गोस्वामी जी कह रहे क्या इसके जैसा भी कोई दूसरा पाप होगा? सबसे बड़ा पाप है पिसुनता। किसी को नहीं पता है? चुगली, चुगलखोरी, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां। फिर इसके जैसा कोई दूसरा पाप नहीं। हम कोई कांटा बोने के लिए थोड़ी आए हैं भाई संसार में। अरे भला ना हो सके तो बुरा तो ना करिए। सबका सम्मान नहीं कर सके तो किसी का अपमान तो नहीं हुआ हमसे। चुगलखोरी का परिणाम क्या होता है? एक जगह विष पड़ा था, आपने वहां से उठाया, दूसरी जगह और लाकर धर दिया। महाराज जी आपने शायद मुझे एक बार सुनाया था कि कोई बाबा दर्शन करने नित्य आते थे और किसी व्यक्ति ने एक दिन उनसे आकर कहा कि आपके विषय में कोई ऐसी बात कर रहा था कि आप दर्शन करते करते आपके पांव का अंगूठा किसी का स्पर्श कर गया, किसी माता को आपके पांव का अंगूठा स्पर्श कर गया, ऐसे कोई आपके बारे में बात बोल रहा था। तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा ने कहा भाई किसी व्यक्ति ने तो जहर भरा तीर छोड़ा, वो तो हम तक पहुंचा नहीं। अब जो कोई कह रहा था तो भाई कह रहा था। और बोले तूने क्या किया? वो तीर जो जहां गिरा था वहां से तूने उठाया और हमारे हृदय में लाकर फूंक दिया। यही तो किया। 7-8 बरस पहले की बात होगी। मुझसे ऐसे किसी ने कहा कि आपके साथ में एक अमुक महात्मा रहते हैं, मैं इनके विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब उसका हाव भाव ये बता रहा था कि वो अच्छी बात नहीं बताने जा रहा है। तो मैंने कहा भाई पहले 3 बात मुझे बताओ कि जो बात तुम बताने जा रहे हो बोले सच्ची है? नहीं हमने सुना है। हमने कहा अच्छी है? अरे अच्छी होती तो हम क्यों दौड़ कर आते आपको बताने? हमको तो आपकी चिंता हुई इसलिए आए आपके पास, आपको बता दें। तुम्हारा कोई लाभ है उससे? नहीं हम तो आपके लाभ के लिए आए हैं। हमारा क्या लाभ है? आपके लिए आए हम तो। मैंने कहा देखो जो बात तुम बताने जा रहे हो वो सच्ची नहीं है, अच्छी नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। अरे पानी भी आदमी छान कर पीता है, पानी भी व्यक्ति छान कर पीता है, अच्छे स्थान पर स्थान देखकर बैठता है। और मैंने कहा मैं ऐसी बात क्यों अपने भीतर जाने दूं? और जिसके लिए तुम बात बता रहे हो ना, मैंने कहा वो अवस्था में मुझसे दुगने हैं। मैं वहां तक की यात्रा निष्पाप निष्कलंक कर जाऊं तब तो मैं उनके बारे में कुछ कहूं।
क्योंकि आज मैं उनका दोष देखूं, कल वही दोष मेरे जीवन में आकर खड़ा हो जाए तो मेरी तो चारों ओर से हानि हानि है। क्या क्या पता है भाई, मैं आज अपने मुंह से बड़ा बोल किसी के लिए बोलूं, और प्रभु तो सबके सिर पर हैं। इससे भाई बचकर रहना चाहिए। ना तो कहे ना सुने। मैं तो कहता हूं चुगली करने वाले को मौका चुगली सुनने वाला देता है ना। सुनने वाला मौका नहीं दे, चुगली करने वाला कहां जाएगा। इसलिए निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला, ये दोनों बराबर के पातकी हैं। ना कहिए ना सुनिए। अरे ध्रुवदास जी ने तो यहां तक कहा कि मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। कहने पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ, हाथ तो कुछ नहीं आया। बोले मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। और यहां श्री गोस्वामी जी कहते बोले इसके जैसा तो कोई पाप ही नहीं है। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरस हरि जान। और बोले दया के जैसा दूसरा धर्म नहीं है। जीव मात्र पर दया। जो बन पड़े वो किसी के लिए कर दीजिए। देह धरे का फल यही, देह देह कछु दे। और वैसे भी भाई मैंने तो अपने जीवन में अनेक बार ये अनुभव कर लिया कि संग्रह करके रखी हुई वस्तु कभी काम नहीं आती। आप 100 संग्रह करके रखो, ये समय पर हमारे काम आएगी, नहीं काम नहीं आती। और प्रभु की कृपा हो तो प्रभु काम आने नहीं देते, काम आने ही नहीं देते। मुझे आज लगभग 20 बरस हुए। ठाकुर जी ने एक ही बात समझाई थी, बोले अपने पास कभी रुपया नहीं रखना, रखोगे तो तुमको लगेगा कि हमारे काम आएगा। बोले बेटा काम तो हम ही आएंगे, तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा, हम ही आएंगे। रखना ही नहीं अपने पास। अब आज तक तो यहां तक तो प्रभु ले आए ऐसे ही। हालांकि संसार के लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है, सोचते हैं कि पता नहीं कहां से आता है, सब कैसे होता है। मैं कहता हूं कि अरे एक बार प्रभु का भरोसा करके देखो, हमारे साथ हो रहा है तुम्हारे साथ भी होगा। एक ही चीज चाहते हैं प्रभु, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ईमानदारी से। और फिर कबीर तो कहता है, फिर साधु होए संग्रह करे, साधु होकर संग्रह करेगा तो बोले हारे हरि सा थोक। फिर ठाकुर जी कहेंगे भाई इसका संग्रह इसका काम आएगा। अरे हारे हरि सा थोक, थोक माने बोले जो अटूट भंडार है, अरे वो चूक जाएगा। अगर साधु होए संग्रह करे, संग्रह न करे। गृहस्थ के लिए तो कर्तव्य है कि भाई उसका कुटुंब भी है और उसके यहाँ अतिथि भी आएगा, अभ्यागत भी आएगा, साधु संत भी आएंगे, उसको तो सेवा करनी है, उसका कर्तव्य है। पर साधु के लिए नहीं। वो कह रहे 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। 100 पापों का मूल है। और भाई क्या है ना कि धन में भी तो एक ऊर्जा होती है, धन में भी तो ऊर्जा है, धन भी तो शक्ति है ना। अब जेब में पड़े हो 8-10 लाख रुपया तो चैन से बैठने थोड़ी देंगे वो। क्या करें इनका, कहां खर्च करें, 10 के 20 हो जाएं, यहीं से तो बीज बढ़ता है। आवश्यकता से अधिक हमारे पास कभी आए ही नहीं, हमको उसकी कभी चाह हुई नहीं। क्यों? क्योंकि संतों ने सावधान किया है। बोले 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। 10 संकल्प विकल्प मन करने लगता है। और बड़े आनंद से प्रभु यहां तक लेकर आ गए, बड़े आनंद से। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, कभी जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं की थी ऐसा होगा। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता। और भाई संतों की कृपा से ये सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है। बाबा फरीद ने कहा है ना, लंबी रात जुदाइयां दी,
जन्म जन्म आपसे बिछड़े थे, कर रहे थे, भर रहे थे और मर रहे थे। फिर लंबी रात जुदाइयां दी, हुण सानू चन्ना तू चाहिदा है, नहीं लोड़ कमाइया दी। आपकी कृपा दृष्टि रहे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। तो कह रहे भाई दया के समान दूसरा धर्म नहीं है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधम आही। एहि विधि अमित जुगति मन गुणऊ, मुनि उपदेश न सादर सुना। अच्छा, ये सब बातें कहां चल रही हैं? ऐसा करने से क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा संभव है? ये सब बातें कहां चल रही हैं? काकभुसुंडी जी के मन में चल रही हैं। जब लोमश ऋषि को क्रोध आ गया, बोले बताओ ऐसे ज्ञानी को क्रोध आ गया? दो बात है यहां, दो बात। बोले एक तो यदि इनको क्रोध आया है तो इसका अर्थ है कि इनके मन में कहीं ना कहीं द्वैत है, मैं दूसरा हूं तभी तो क्रोध आया, स्वयं पर क्रोध नहीं आता है। और द्वैत का कारण अज्ञान है। और दूसरी बात, बोले जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के साधन के बाद भी विकार पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है, उसका बीज कहीं ना कहीं भीतर बना रहता है। विश्वामित्र के मन में कामना का उत्पन्न हुआ, उद्रेक हुआ, और जब वो अप्सरा पर क्रोधित हुए ना, तो अप्सरा ने कहा कि मुनिराज, ये काम तो सुप्त अवस्था में कहीं आपके भीतर पड़ा था, मेरी चेष्टा से तो केवल जागृत हुआ। अगर आप निष्काम होते तो उस अप्सरा ने कहा कि कभी देवराज इंद्र ने हमें नर नारायण के आश्रम में भी भेजा था, पर उनका तो दर्शन करके बोले हमारी सब कामनाएं शांत हो गई थी, हमारा ही मन निर्मल पवित्र हो गया था। यदि आप निष्काम होते तो आपके निकट आकर मैं ये चेष्टा कर ही नहीं सकती थी। आपके आभा मंडल में प्रवेश करते ही मेरा ही तन मन भाव निर्मल हो जाता यदि आप निष्काम होते तो। कल आपसे मैंने कहा था ना कि तप से तेज प्रकट होता है, तेज के निकट नहीं आता है माया और मोह का अंधकार, सूर्य के निकट अंधकार नहीं आ सकता। आपका मन यदि निर्मल है तो कोई भी विकार आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। उल्टे होगा क्या कि कोई अगर विकार लेकर आपके निकट आएगा तो उसका मन स्वच्छ हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि तो भाई सबसे बड़ी सिद्धि है, तो परम सिद्धि है। आपके निकट कोई चेष्टा कर ही नहीं पाएगा। तो काकभुसुंडी जी अपने मन में ये सब विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। अब जब आप किसी से बात कर रहे हैं और उसका मन कहीं और हो, थोड़ा गुस्सा आता है ना, ले रहे हमारी बात सुन नहीं रहे, और वहां तो लोमश ऋषि उपदेश कर रहे हैं और काकभुसुंडी जी का ध्यान कहीं और है, वो मनी मन किसी और विचार को गुनने में लगे हुए हैं। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सको। अब बोले जब बार बार मैं सगुण मत का ही प्रतिपादन उनके सन्मुख करता रहा, बोले तब तो उनको गुस्सा आ गया, माने अच्छा खासा गुस्सा आ गया। थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा था, बोले क्रोध के लक्षण तो उनके तन पर प्रकट हो ही रहे थे, बोले फिर तो अच्छा खासा क्रोध आ गया उनको। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, बोले मूर्ख मैं तुझे इतना उत्तम इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं, बोले न तो सुनता है ना मानता है, और बोले बल्कि उसके प्रत्युत्तर में हमसे विवाद और कर रहा है। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डर। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि हो ही पंछी चंडाला। बोले तेरे हृदय में अपने ही मत का आग्रह है। इतने क्रोधित हो गए मुनि, श्राप दे दिया और कहा जा अभी चांडाल पक्षी हो जा, अर्थात काग हो जा, कौवा हो जा। श्राप दे दिया। आशीर्वाद देने से थोड़ा कम
और श्राप देने से बहुत अधिक पुण्य नष्ट होता है, बहुत अधिक। इसीलिए अनेक अनेक ऋषि मुनि अनेक अनेक वर्षों तक साधन करते ही रहते हैं, क्योंकि एक हाथ से कमाते हैं, दूसरे हाथ से कभी ना कभी गंवा देते। क्रोध में आए, श्राप दे दिया। हमारे व्यास जी कहने बोले, व्यास न देत असीस शराप, हम ना आशीर्वाद देते हैं न श्राप देते हैं। हम तो एक बात मानते हैं, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। पर काकभूषण जी कह रहे हैं कि मेरी क्या प्रतिक्रिया थी। बोले मुनि के हृदय में तो क्रोध उत्पन्न हो गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि देखो, एक लोमश ऋषि हैं, सहस्रों सहस्रों वर्षों से तपस्या में लगे हैं, पर अभी अज्ञान पूर्ण रूप में नष्ट नहीं हुआ। क्योंकि अज्ञान नष्ट हो जाता तो फिर द्वैत बुद्धि नहीं रहती, और द्वैत नहीं रहती तो फिर क्रोध नहीं होता। और वहां दूसरी ओर नामदेव जी हैं, उनका जीवन देखो, कोई ऐसा कठोर तप, कोई ऐसा साधन तो नहीं है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ऐसे ही बस नाम का, लीला का गान करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। कैसा मन हो गया है कि उनको अपने विठ्ठल के अतिरिक्त कोई और दिख ही नहीं रहा है। जहां देखते हैं बस लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, विठ्ठल ही विठ्ठल। पंडे पुजारियों ने मारकर निकाल दिया, पीछे जाकर बैठ गए, आंख बंद किए, वहीं से अपने विठ्ठल का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान क्या लीला दिखाते हैं, जू जू नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। इसीलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र के विश्राम के समय में कहा है, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो काकभूषण जी कह रहे, भाई मुझे क्रोध नहीं आया। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आ। बोले मैंने सादर मुनि का श्राप शीस पर चढ़ा लिया, जैसे प्रसाद दिया उन्होंने, मैंने प्रसाद समझकर अपने सिर माथे चढ़ा लिया। काकभूषण जी कह रहे, प्रभु की कृपा से मुझे न तो भय लगा और न ही मेरे मन में किसी भी प्रकार की दीनता आई। ये वैसे भक्ति का परिपाक है। नवदा भक्ति का उपदेश जब श्री रघुनाथ जी ने किया, यही तो कहा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हरख न दीना। मुनि ने ऐसा कठोर श्राप दे दिया है। आप देखो, पहले तो महादेव के श्राप से 1000 जन्म पाए हैं, उसके बाद ये ब्राह्मण का शरीर मिला और श्री रघुनाथ जी के दर्शन की इच्छा लिए वो संतों के पास जाकर सत्संग कर रहे हैं। और अब प्रभु की इच्छा देखिए, लोमश ऋषि फिर श्राप दे रहे हैं। और कैसा श्राप कि जा चांडाल पक्षी हो जा। पर ये जो पंक्ति है, ये काकभूषण जी के हृदय की दृढ़ भक्ति की परिचायक है कि वो भक्ति के अंतिम सोपान पर खड़े हैं। भक्ति का फल जो है वो पूर्ण रूपेण पक चुका है। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई, नहीं कछु भय न दीनता आ। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय, सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ान। बोले तत्काल मैं कौवा हो गया, पर फिर भी मुनि के चरणों में प्रणाम करके और अपने श्री राम के चरणों का स्मरण करते वहां से उड़ चला। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।